Hello everyone. I hope all of you are fine and it's our worksheet number 27, subject English, class 10th and scheduled to be done on 5th September 2020. You have to write your name and your name of your class teacher, and today's worksheet is about you read information from the following passage from an online newsletter by David Perel about famous American anthropologist Margaret Mead. Anthropologist Margaret Mead was asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture. बेटा ये एक आपने न्यूज़ लेटर एक न्यूज़ पढ़ी है जो डेविड पेरल के द्वारा ऑनलाइन न्यूज़ लेटर है, और उन्होंने किसके बारे में लिखा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनके बारे में मार्गरेट मेड। उनसे एक बच्चे ने पूछा कि आप कैसे सभ्यता की पहचान, क्या फर्स्ट आपको साइन लगता है, कौन सी ऐसी पहली पहचान आप मानते हैं कि कोई कल्चर्ड है, सभ्य है? तो उन्होंने देखिए कितना अच्छा जवाब दिया। मेड सेड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वॉज फेम्यूर, अ बॉर्न इन द थाई of humans. It broke and then healed. It means that someone took care of the person and helped to heal the bone. बेटा मेड ने ये बताया कि फर्स्ट साइन क्या है? हमारी जो थाई बोन है, फेम्योर, फेम्योर हमारी सबसे लंबी बोन होती है हमारी बॉडी की, और उस पर हमारी पूरी बॉडी का वेट है। अगर इसमें कुछ हो जाए तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो उन्होंने देखा, जब उनको पहला साइन मिला, वो क्या मिला? फेम्योर मिली, जो कि अगर ब्रेक हुई और उसे वो वापस जुड़ी, हील होना यानी कि ठीक हो जाना, तो वो उसके हील होने का अर्थ क्या है? यानी कि किसी ने उसकी, समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हीट द बोन, किसी ने उस व्यक्ति की मदद की, उसका ध्यान रखा, और तब उसकी वो जो हड्डी थी वो वापस ठीक हुई। इन एनिमल किंगडम, अगर हम जानवरों के साम्राज्य में देखें, जानवरों के साथ देखें, इफ़ द बोन ऑफ द एनिमल ब्रेक्स इट डाइज, अगर जानवरों में उनकी बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है तो वो मर जाते हैं। अब वो मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि द एनिमल्स डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द डेंजर और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर और हंट फॉर फूड। अगर एक जानवर की हड्डी टूट गई तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता बेटा, वो जा नहीं सकता, वो पानी नहीं पी सकता जाके पॉन्ड पे, वो किसी खतरे से भी बचकर आगे नहीं भाग सकता, वो अपने लिए खाना नहीं ढूंढ सकता। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, और क्या होगा? फाइनली वो किसी का शिकार बन जाता है, कोई उसी को खा लेता है। सो नो एनिमल कैन लिव इफ़ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्ड बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील। और कोई ऐसा एनिमल नहीं है अगर उसकी टांग टूट गई और वो जीवित रह जाए, क्योंकि जब तक उसकी टांग जुड़ेगी वो समय ही उसको नहीं मिलता, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, तो वो भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। अगर कोई खतरा आ गया तो वो खतरे से बच नहीं सकेगा, कोई दूसरा एनिमल उसकी मदद कर नहीं सकता। तो किसी इंसान और जानवर में यही अंतर है। Helping someone else through difficulty means that we are a part of human civilization. We are at humans only. When we serve others, we be civilized. तो किसी की हेल्प करना ही इंसानियत है, या ह्यूमैनिटी की बात हो रही है बेटा। जो ह्यूमंस हैं उनकी पहचान ही यही है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे को परेशानी में देख के हम आगे बढ़ते हैं। एरा बायोक, द बेस्ट केयर पॉसिबल, अ फिजिशियन क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म care through the end of the life. After reading this newsletter, you think about the current pandemic situation where many human beings need help. You decide to write a letter to the president of your colony RWA explaining a plan that you have designed to help people in your neighborhood. Write the letter in 100 to 120 words. Sign yourself Amit or Amita. बेटा यहाँ पे क्या कहा गया? ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, हर किसी को हेल्प चाहिए आज। तो ह्यूमन बींग्स, बीइंग अ ह्यूमन, हमें पता होना चाहिए इन केस ऑफ नीड वी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर्स। तो यहाँ आपने डिसाइड किया, आपने एक प्लान बनाया और अपने कॉलोनी के प्रेसिडेंट से आप बात कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो प्लान आपने डिज़ाइन किया है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आप अपना नाम, अगर बॉय हैं तो अमित, और बॉय लड़की है, गर्ल है तो अमिता साइन करेंगे। जो नाम दिया होता है याद रखिए, वही नाम आपको नीचे लिखना होता है। और बेटा आपको इसमें
वो सिचुएशन जो है, आपको पता है कि आपके आसपास अभी क्या चल रहा है, किस तरह से आपने किस दूसरों की मदद की, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये लेटर आपको कहा गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक कुछ एरिया में बहुत फैलता है, लेकिन पेंडेमिक ग्लोबल एरिया मतलब पूरे संसार को ही आज इसने अपनी चपेट में ले लिया है, तो इसको पेंडेमिक बोला जा रहा है। अगर आप एपिडेमिक यानी कि कुछ हमारे एक स्टेट, 2 स्टेट्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई ऐसी महामारी आ गई, जैसे प्लेग फैल जाता है, लेकिन कोरोना पेंडेमिक क्योंकि इसने पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ। अब यहाँ पर क्या है बेटा, इस लेटर को आपने लिखना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया, आप अपने और भी आइडियाज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू राइट द एड्रेस। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप कहाँ पर रहते हैं अपने RWA में, उनको भी तो बताएंगे कि मैं आपके एरिया में इस एड्रेस पे रहती हूँ। देन अगर आप स्कूल में एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपना एड्रेस नहीं भी, या वहाँ पर कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखकर उसके बाद ABC लिखिए और उसके बाद आप डेट देंगे। आपको पता है पहले हम सेंडर्स एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस के बाद आपका डेट आ जाता है। जो हमारा पैटर्न है, हमें फॉर्मेट पहले भी प्रैक्टिस कराया गया है। ये सेंडर्स एड्रेस है, जो आप भेजने वाले हैं उनका एड्रेस है। ये सेंडर्स एड्रेस के बाद आपकी डेट आ जाती है। डेट का तरीका आपने देखा, पहले डेट डालते हैं, उसके बाद मंथ, और फिर मंथ को आप वर्ड्स में लिखते हैं तो अच्छा होता है। देन आपको ये याद रखना है कि आपका ये स्ट्रेट लाइन में हो। आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है 1 to 1 नीचे, उसी से स्पेसिंग के साथ प्रॉपर नीचे हो। देन आप डेजिग्नेशन लिखते हैं बेटा। यहाँ डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट के पर्सन से बात कर रहे हैं, द प्रेसिडेंट। किसके प्रेसिडेंट हैं वो, कौन से आपका ऑफिस है जिसके किस पोस्ट के पर्सन से आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप RWA मॉडल टाउन में आप रहते हैं, या आप जिस एरिया में रहते हैं आप उस एरिया का नाम लिख सकते हैं। RWA मॉडल टाउन दिल्ली के लिए मैंने लिखा। देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अभी आपको बेटा आपके क्वेश्चन से ही मिल जाता है। सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन होता है, हमने उसमें से ही यहाँ पे सब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो आप देखिए आपका सब्जेक्ट क्या था। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है प्लान टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। सब्जेक्ट आपका शॉर्ट होना चाहिए, हो सके तो बेटा उसके नीचे लाइन डाल दीजिए। देन सब्जेक्ट के बाद आप सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं, और सैल्यूटेशन आपका सर या मैम होता है। आप उसका आगे रिस्पेक्टेड यूज़ नहीं करते, क्योंकि सर और मैडम ही ऑलरेडी वो रिस्पेक्टफुल, वो वर्ड इस तरह से ही यूज़ किया जाता है। आप सर और मैम खाली भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर अ प्लान दैट I have designed to help needy people in our neighborhood. It is really a tough time for all of us. We must follow the norms issued by our government. हमें वो सब चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने एक प्लान बनाया है, मैं उस प्लान को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी मदद कर सकेगा। और इस समय सबके लिए ही बहुत मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन हमें गवर्नमेंट के दिए हुए नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है वो सब फॉलो करना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन बन रहे हैं एट द सेम टाइम। और उसके साथ साथ हमें मस्ट टेक केयर अबाउट द वेल बींग ऑफ ऑल, और साथ साथ दूसरों की भी, जो हमारे आसपास है, हम अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस सबका भी ध्यान रखें। वी शुड फॉर्म अ टीम। अब बीइंग अ स्टूडेंट, आप जिस एज में हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे वो एक्टिविटी वाले काम कर सकते हैं जो बड़े लोग नहीं कर सकते। तो हमने क्या सोचा, आप कुछ और भी सोच सकते हैं, और भी कुछ ऐड कर सकते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी से। तो वी शुड फॉर्म अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स टू इंश्योर अबाउट, वो वॉलंटियर्स क्या करेंगे, टू इंश्योर अबाउट द वेल बींग ऑफ पीपल इन देयर नेबरहुड। ब्लॉक वाइज कुछ बच्चे या कुछ ऐसे यंगस्टर्स को हमने अगर वॉलंटियर बना दिया, तो ये उनके ड्यूटी होगी कि वो डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के सबसे कॉल करके बात कर सकते हैं। इन केस किसी को कोई ज़रूरत है तो उसको बाज़ार से कोई सामान लाना है, क्योंकि बेटा जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं, कहीं उनके साथ बच्चे नहीं रहते, तो उनको कुछ सामान ऐसे ज़रूरी सामान होते हैं जो हमें बहुत, हमारी बेसिक नीड्स हैं। अब देखिए, आटा दाल चावल ही अगर घर में नहीं होगा तो कोई खाना कैसे खाएगा, और खाना खाए बिना तो नहीं रह सकते। और कई बार हमारे पास होम डिलीवरीज़ भी नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी कंडीशन में वो छोटी छोटी 1-2 चीज़ें कई बार लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो बुज़ुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो वो जो वॉलंटियर्स होंगे वो इंश्योर करेंगे, वो अपने फ़ोन नंबर सबसे शेयर कर देंगे। दे विल ऑल्सो शेयर देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स विद ईच अदर, सो दैट, अब हो सकता है एक ब्लॉक का जो वॉलंटियर है वो दूसरे ब्लॉक के वॉलंटियर के साथ अगर फ़ोन नंबर शेयर कर लेगा तो कोई एक काम है,
तो वो मिलकर उस काम को ईजीली करके प्रोवाइड कर सकते हैं किसी की भी, कोई भी नीडी पर्सन है, एनी काइंड ऑफ नीड एट एनी टाइम, दे वुड बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। वो एक साथ मिलके कोई भी अगर उनके एरिया में प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, और एक साथ मिलकर वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमें वो जो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो वो प्रॉब्लम बनती ही नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है और उसको हम बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इट विल प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट टू ऑल ऑफ अस। और जब हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हमारे रिलेटिव जनरली हमारे साथ नहीं होते, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, सिर्फ अपनी फैमिली की केयर करते हुए फैमिली के मेंबर को बाहर काम करने भी जाना है तो कई बार घर पे अकेले होते हैं, बच्चे अकेले होते हैं या बुज़ुर्ग अकेले होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनके पास तो वो वॉलंटियर को कॉल करके या अपने पड़ोसी को कॉल करके अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं, किसी भी तरह की हो सकती है। आई होप यू लाइक्ड माई आइडिया एंड वी कैन एग्जीक्यूट द सेम। मुझे लगता है कि आपको मेरा आइडिया जो है, मैं आशा करती हूँ वो पसंद आया होगा और हम ये काम शुरू कर सकते हैं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। बेटा अगर आप बॉय हैं तो अमित और गर्ल हैं तो अमिता के नाम से अपना नाम लिखेंगे। जो ये स्लैश का मतलब है, आप जो ऑप्शन है अमित या अमिता, अगर बॉय तो अमित, अगर गर्ल है तो अमिता के नाम से अपना सिग्नेचर्स करते हैं। I hope everything is clear to you. So keep learning, stay blessed, stay happy, and yes, follow the humanity. Being human, हमें सबकी मदद करनी है और किसी को भी प्रॉब्लम में देख के बेटा पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सिर्फ हमें लिखने के लिए नहीं, अपने बिहेवियर में लाना है कि किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर हमें आगे आना चाहिए और सबको मिलकर सबके वेल बीइंग के लिए वर्क करना चाहिए। इसी से ही पता चलता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट है। थैंक यू सो मच।